क्या आप जानते हो हमारे घर में कौन सी चीजें हैं जो बरकत को रोक रही है? कभी महसूस किया है? घर में ना जाने क्यों बेचैनी है, झगड़े बढ़ गए हैं, पैसा टिकता नहीं, बरकत खत्म हो गई है, बच्चों में बदतमीजी बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर की छत पर कुछ ऐसी चीजें रखी है जिससे अल्लाह नाराज है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजों की जो अगर आपकी छत पर रखी है तो समझ लीजिए आप अनजाने में अल्लाह की नाराजगी मोल ले रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी एक छोटी सी दुआ जो घरों से नाराजगी, नेगेटिविटी और बर्बादी को खत्म कर देगी इंशाल्लाह। कई घरों में लोग छत पर पुराने जूते चप्पल रख देते हैं, कभी किसी को जरूरत पड़ जाएगी तो, कभी फेंकने का वक्त नहीं मिला। लेकिन जानते हो शरीयत में गंदगी और नापाक चीजें, खराब चीजों को रहने की जगह पर रखना नापसंद किया गया है। छत वो जगह है जहाँ बरकत उतरती है, रिस्क, रहमत, फरिश्ते ऊपर से उतरते हैं। लेकिन अगर वही जगह गंदी चीजों से भर दी जाएगी तो फरिश्ते रहमत लेकर नहीं आते। हदीस में आता है कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में नापाक चीजें या तस्वीरें हो। सही बुखारी हदीस से। अब सोचिए अगर छत पर सड़े हुए जूते, बदबूदार चीजें रखी हो तो क्या रहमत आएगी या नाराजगी? इसलिए सबसे पहले ये चीजें छत से हटा दें। दूसरी चीजें हैं टूटे हुए बर्तन, कबाड़ यानी कि जो भंगार कहते हैं ना सब वो, या लोहे का स्क्रैप। हम सोचते हैं अरे ये तो काम आ जाएगा, बाद में बेच देंगे, लेकिन सालों गुजर जाते हैं और छत कबाड़ खाना बन जाती है। याद रखिए जहाँ गंदगी होती है वहाँ शैतान ठहरता है, और जहाँ सफाई होती है वहाँ रहमत उतरती है। कबाड़, टूटी कुर्सियां, पुराने पंखे, ये सब नेगेटिविटी एनर्जी को अपना घर बना लेते हैं, अपना अड्डा बना जाते हैं। ये चीजें घर से तंगी, लड़ाई झगड़ा और रिस्क की कमी लाती है। कई बुजुर्गों से आपने सुना होगा, वो कहते थे कि छत पर सफाई रखो, वहां फरिश्तों के पांव पड़ते हैं, यानी फरिश्ते उतरते हैं। तो आज ही अपनी छत को देखो, क्या वहां कोई ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें बेकार पड़ी हुई? अगर हाँ तो निकाल दो या दान कर दो या किसी को दे दो। अल्लाह ताला बरकत देगा, दरवाजे खोल देगा, इंशाल्लाह आपके बरकत के, रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। तीसरी चीज है झाड़ू या गंदगी। कई लोग झाड़ू छत पर रख देते हैं, सोचते हैं नीचे जगह नहीं है, लेकिन इस छोटी सी बात के कई बड़े रूहानी नुकसान होते हैं। झाड़ू की जगह छिपी होनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को रिस्क की निशानी बना गया है। इसे जमीन या छत पर खुले में रखना बरकत को दूर कर देता है। तो अगर छत पर झाड़ू या सफाई का कोई सामान पड़ा है तो अभी हटा दो और तौबा करो, क्योंकि अनजाने में हमने रहमत का रास्ता बंद कर दिया। चौथी चीज है फोटोज, मूर्तियां या डेकोरेशन का आइटम। डेकोरेशन की ऐसी आइटम जिसमें किसी की सूरत बनी हुई हो। कुछ लोग छत पर पुराने डेकोरेशन आइटम, फोटो फ्रेम या टूटी मूर्ति नुमा सामान रख देते हैं। ये चीजें इस्लाम में सख्त मनाही वाली चीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीरें या मूर्तें हो। अब सोचिए अगर हमारे घर की छत पर वही चीजें रखी हो तो फरिश्तों को रोक देती है, तो घर में रहमत कैसे उतरेगी? ऐसी चीजें या तो जला दें या तोड़कर मिटा दें, क्योंकि ये शैतान की पसंदीदा चीजें हैं। पांचवी चीज है नजर या जादू से बचाव की गलत चीजें। अक्सर लोग छत पर नींबू, मिर्ची, लीला धागा, नीली बोतल या काला कपड़ा लटका देते हैं कि बुरी नजर से बचेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब चीजें अंधविश्वास की है, शिर्क है, और इसे करीब भी मत लाएं अपने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज बुरी नजर से बचाने के लिए अल्लाह के सिवा किसी चीज पर भरोसा करे, अल्लाह उसे उसी पर छोड़ देता है। सही बुखारी तरमीजी। यानी अगर आप इन चीजों पर यकीन रखते हो तो अल्लाह की मदद से खुद ब खुद दूर कर लेते हो। तो छत से ऐसी चीजें हटाओ और अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा मत रखो, किसी पर भरोसा मत दिखाओ। अब जब आपने समझ लिया कि कौन सी चीजें रहमत को रोकती है, तो चलिए एक खूबसूरत दुआ के साथ अपने घर को बरकत से भरते हैं, जो दुआ मैंने आपको स्क्रीन पर दी हुई है। इसका मानी है, ए अल्लाह हमारे घरों को रहमत, बरकत और सुकून वाला बना दे, हर बुराई, चालाकी और बुरी नजर से हमारी हिफाजत फरमा। अब अपने घर की छत देखो, सफाई करो और दिल से कहो, ए अल्लाह अगर हमने अनजाने में तेरा गुस्सा बुलाया है तो हमें माफ फरमा। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ए अल्लाह हमारे घरों से नाराजगी हटा दे, हमारे घरों से तेरी नाराजगी दूर कर दे। क्योंकि शायद आपकी यही तौबा आपके घर को बरकत से भर देगी, आपके घर की किस्मत बदल देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रूहानी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।